Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about a web series episode called Ice Age, जिसकी स्टोरी इतनी यूनिक है कि शायद आपने कभी ऐसी स्टोरी देखी या फिर सुनी होगी। और ये स्टोरी हम पृथ्वी वासियों के लिए एक डीप मैसेज भी है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बने बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां हम जॉन और कैली नाम के एक कपल को देखते हैं। ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे और ये लोग अपने नए घर में सामान रख रहे होते हैं। तभी कैली की नजर एक पुराने फ्रिज पर पड़ती है और वो जॉन को फ्रिज के बारे में बताती है और कहती है कि घर के पुराने मालिक ने अपना पुराना फ्रिज यहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन जॉन को ये फ्रिज पसंद आ जाता है और वो कहता है कि ये फ्रिज हमारे नए फ्रिज से काफी अलग है क्योंकि इस फ्रिज में मोटर ऊपर की तरफ है। लेकिन कैली इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और वाइन निकालती है दोनों के पीने के लिए। फिर जॉन फ्रिज का दरवाजा खोलने जाता है बर्फ लेने के लिए, लेकिन जॉन जैसे ही फ्रिज खोलता है वो पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर पूरा बर्फ जमा हुआ था। जॉन फिर कुछ बर्फ के टुकड़े निकाल लेता है और अपने और कैली के ड्रिंक में डालता है, लेकिन जैसे ही जॉन ड्रिंक पीने जाता है उसे अपने ग्लास में कुछ नजर आता है। जॉन फिर अपने ड्रिंक में से बर्फ के टुकड़े को निकालकर कैली को दिखाता है और उस टुकड़े को देखकर कैली भी काफी हैरान होती है। अब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उस बर्फ के टुकड़ों को ध्यान से देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बर्फ में एक बहुत ही छोटा मेमथ है। मेमथ पुराने जमाने की बहुत ही बड़े हाथी हुआ करते थे, लेकिन ये मेमथ काफी छोटा था और इसे तीर लगे हुए थे। अब कैली कहती है कि ऐसी चीजें फ्रिज में और भी होंगी। उसके बाद कैली फ्रिज में जमी हुई बर्फ को हटाने लगती है और तभी उन्हें फ्रिज में पुराने जमाने की सभ्यता दिखाई देती है। ये पूरी सभ्यता प्राचीन काल की थी जो कि काफी तेजी से विकसित हो रही थी, जहाँ छोटे छोटे लोग अपने रोजाना की जिंदगी जी रहे होते हैं। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जॉन और कैली एक पुरानी सभ्यता को फास्ट मोड में डेवलप होते हुए देख रहे हैं। इस फ्रिज के अंदर टाइम काफी फास्ट चल रहा था और इसी कारण ये सब भले ही अतीत की थी, लेकिन काफी तेजी से इसका समय बढ़ रहा था और ये डेवलप हो रहे थे। लेकिन कैली को अभी भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद जॉन छोटे मेमथ की लाश को अपने गमले की मिट्टी में दबा देता है। हालांकि जॉन को काफी बुरा लग रहा था। तभी कैली जॉन के मूड को ठीक करने के लिए कहती है कि शायद ये हमारे पौधे के लिए अच्छा खाद होगा। अब थोड़ी देर बाद कैली और जॉन फिर से फ्रिज का गेट खोलते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब फ्रिज खोला था तब प्राचीन समय था, लेकिन जब दोबारा दरवाजा खोलते हैं तब वो 20वीं सदी को देखते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद की सारी चीजें थी। फ्रिज में काफी सारी चीजें बदल गई थी, जहाँ पर अब पूरा का पूरा एक शहर बस गया था। और ये सब देखकर कैली अपनी थ्योरी बताती है कि फ्रिज में एक अलग ही टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ सब कुछ फास्ट हो रहा है। लेकिन ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पीछे के दौर को देखना था कि कैसे इंसानों ने अपने आप को डेवलप किया था, लेकिन जॉन ने ये सब मिस कर दिया था। वहीं इन दोनों के सामने देखते ही देखते फ्रिज की दुनिया के लोग बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और यहाँ अब इन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाना भी शुरू कर दिया था। वहीं देखते ही देखते ये और डेवलप हो जाते हैं और यहाँ तक कि इन लोगों ने प्लेन भी बना लिए होते हैं। जिस स्टेज पर अब हमारी दुनिया है, इस स्टेज पर फ्रिज के लोग आ गए हैं और जॉन फ्रिज के अंदर काफी ध्यान से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब आकर गिरता है, जिससे फ्रिज में काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जॉन फ्रिज से काफी नजदीक खड़ा होता है, इसी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उसका चेहरा धमाके की वजह से काफी लाल होता है। कैली उसे देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फ्रिज में इस समय काफी खतरनाक माहौल था क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हो रहा था। इसलिए कैली फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देती है और जॉन कैली से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर कैली कहती है कि हमें पिज्जा मंगवाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। वहीं फ्रिज को बंद किए हुए 1 घंटा हो जाता है। अब जॉन कैली से कहता है कि हमें फ्रिज को एक बार वापस से खोलकर देखना चाहिए कि जंग खत्म हुई कि नहीं और क्या लोगों ने अपने शहर को वापस से डेवलप कर लिया। मगर कैली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, वो सभी लोग मर गए होंगे। लेकिन जॉन जाकर फ्रिज के दरवाजे को खोलता है और जब वो अंदर देखता है तो उन्हें एक पूरा हाईटेक शहर दिखाई देता है जो कि भविष्य की दुनिया का था, जहाँ हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ भी होती है, यानी कि फ्लाइंग कार। जॉन और कैली सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी शहर के बीचों बीच अचानक से एक पिरामिड जैसी चीज आती है जो शहर की सारी एनर्जी को खींचने लगती है। मगर ये पिरामिड फिर अपनी शेप बदलकर डायमंड जैसा दिखने लगता है जो पूरे शहर को अपने अंदर ले लेता है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। अभी इस धमाके की रोशनी निकलती है जो कि जॉन और कैली के पूरे घर में इधर से उधर उड़ने लगती है और अपने आसपास लाइट को उड़ता देख जॉन और कैली काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम ऑडियंस को समझ आता है कि दरअसल फ्रिज के अंदर रहने वाले लोगों को स्पेस एंड टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया था। इसी कारण से वो लोग अपने टाइम लाइन के समय को काफी तेजी से चला पा रहे थे और तभी सारी रोशनी वापस से फ्रिज में चली जाती है
और फिर अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है। वहीं जॉन और कैली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस डायमंड जैसी चीज ने सभी लोगों को अपने अंदर खींच लिया होता है। तभी जॉन सोचने लगता है कि फ्रिज के अंदर के लोग वापस आएंगे या फिर नहीं, लेकिन कैली का मानना होता है कि फ्रिज के लोग अब वापस नहीं आएंगे। इसी वजह से मायूस होकर जॉन फ्रिज के तार को निकाल देता है, लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो लोग नहीं आने वाले हैं। इसलिए कैली जॉन को समझाते हुए उसे गले लगाती है और वो लोग सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह वो दोनों फ्रिज का गेट खोलते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वो लोग वापस दिख जाएं। लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला जाता है, फ्रिज से ठंडी हवा बाहर निकलती है, यानी कि अब फ्रिज के अंदर आइस एज है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रिज के अंदर वापस एक नई टाइमलाइन शुरू हुई है। इसके बाद डायनासोर का समय आ जाता है। इसी बीच में जॉन और कैली की नजर कुछ एप्स पर पड़ती है जो कि इंसानों के पूर्वज होते हैं, जिन्हें होमो सेपियंस भी कहा जाता है, जिन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया होता है। पर तभी वहां पर एक और खतरनाक डायनासोर आ जाता है और एक एक करके सारे एप्स को मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, दरअसल इस कहानी के जरिए हमें हमारी दुनिया के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दुनिया बार बार बनती है और बार बार बिगड़ती है, और किस तरह से इंसानों ने तरक्की की है और किस तरह से वो आगे भी तरक्की करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या क्या विचार आए या फिर क्या क्या सवाल आए, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।